हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा के बारे में। और इस बार जो बोरुटो की न्यू वॉल्यूम आई है उसके अंदर कुछ नई चीजें रिवील हुई है, जिसके अंदर हमें एक न्यू उत्सुकी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है कामियो उत्सुकी, जो एक्चुअल में बोरुटो वर्ल्ड के अंदर है। वो ये हुई ना बात। और तुम्हें याद है मैंने कुछ कहा था कुछ सालों पहले कि बोरुटो वर्ल्ड के अंदर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें बोरुटो सीरीज के अंदर भी मल्टीवर्स देखने को मिल जाएगा, जैसा हमें मार्वल्स में देखने को मिल रहा है। उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि किशिमोटो मल्टीवर्स की तैयारी कर रहा है। इस वर्ल्ड के अंदर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करेगा और ये इस वाले वॉल्यूम के वजह से क्लियर हो चुका है। मैं बताता हूँ कैसे, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। एक उत्सुकी गॉड ने बहुत सारे वर्ल्ड क्रिएट किए थे मल्टीवर्सल लेवल पे, बहुत सारे वर्ल्ड। अपनी कुछ बोलने से पहले मैं तुम्हें ये पढ़ के सुनाता हूँ, तुम्हें आसान भाषा में बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या चीज है। वेल, यहाँ पर जो डिवाइन मैजिक यानी ओमनीपोटेंस, वो एक फेट ऑल्टरिंग रिवर्सल है जिसकी पावर्स ईडा के पास है, जिसे ओमनीपोटेंस कहा जाता है, जिसे ईडा को दिया गया है। बट इन मांगा इन सब चीजों का एक्चुअल में क्रिएटर है कौन, ये सवाल खड़ा होता है। तो वो है कामियो उत्सुकी, जो गॉड बना और उसने ये सारा वर्ल्ड क्रिएट किया जिसका इस टाइम पर कोई भी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, या फिर वो हर जगह है। मतलब उत्सुकी गॉड शिबाई से पहले भी एक ऐसा उत्सुकी गॉड बना था जिसने ये बोरुटो का वर्ल्ड यानी नारुतो का वर्ल्ड सब कुछ क्रिएट किया है, वो भी मल्टीवर्सल लेवल पे, जिसका नाम मैंने अब रखा है उत्सुकी किंग। क्योंकि ब्लीच वाले बंदे ये कह रहे हैं कि बोरुटो यूनिवर्स को ब्लीच यूनिवर्स जैसा बनाया गया, ऐसा उन्हें लग रहा है। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। पहले हम अभी इस न्यू चीज को क्लियर कर लेते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। एंड यहाँ कामियो उत्सुकी ने ही कहा है, उसने ही अपनी ओमनीपोटेंस टेक्निक से सारा वर्ल्ड, सारा अर्थ बनाया है इन नारुतो एंड बोरुटो यूनिवर्स के अंदर विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ कुछ नहीं कह सकते, मल्टीवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। एंड इसमें लिखा है कि ओमनीपोटेंस एक ऐसा अल्टीमेट पावर है जिसकी मदद से किसी भी सोच और किसी भी आइडिया को रियलिटी में बदला जा सकता है। एंड ओमनीपोटेंस को यूज करने वाला सबसे पहला बंदा कामियो उत्सुकी होता है, जो बोरुटो नारुतो यूनिवर्स में पूरी वर्ल्ड को क्रिएट करता है इन्फिनिट लेवल पे। एंड ये जो पावर है ओमनीपोटेंस की, वो बियॉन्ड कंट्रोल है ईडा से। मतलब ईडा का कंट्रोल उस पे कभी हो नहीं सकता है, और उसका रीजन यही होगा कि वो एक ह्यूमन है, आई मीन एक शिनोबी है। अगर वो एक उत्सुकी होती तो बात अलग होती। दैट्स व्हाई शी कैंट यूज दिस पावर बाय हरसेल्फ। एंड जो करंटली ईडा ने ओमनीपोटेंस को यूज किया था चैप्टर 79 के अंदर, वो एक्सीडेंटली हुआ था, उसमें ईडा का कोई हाथ नहीं है। ईडा बिल्कुल भी उस पावर को यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि ईडा की उत्सुकी गॉड की जो भी पावर है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और वो इसलिए है क्योंकि वो एक सिर्फ शिनोबी है। एंड इतना ही इस नोट के अंदर लिखा हुआ है। सो जो कामियो उत्सुकी है वो एक्चुअल में इस वर्ल्ड का रियल क्रिएटर है। और इसका रेफरेंस हमें मेरे ख्याल से कहाँ दिखाया गया, यहाँ जहाँ पर इशिकी लास्ट टाइम कोड से मिलता है और वो उसे बताता है उत्सुकी गॉड के बारे में, जिसके अंदर हमें ये पूरी तरह से दिखाया गया है कि एक गॉड बीच में बैठा है और उसके आसपास बहुत सारी आई बनी हुई है जिसके अंदर से वो सब कुछ देख सकता है। और यही है मेरे ख्याल से मल्टीवर्सल उत्सुकी, जिसने सब कुछ क्रिएट किया है और ये सब कुछ बैठ के देख रहा है। और मेरे ख्याल से यही है असली कामियो उत्सुकी, जिसे इशिकी ने बताया था, वो है असली उत्सुकी गॉड। और जो शिबाई उत्सुकी है, जो उत्सुकी गॉड बना था, उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, जिसके बारे में थ्योरीज तो है, जो खुद चैप्टर 75 में अमादो को भी पता थी, जिसके बारे में इशिकी ने अमादो को बताया था। अमादो ने कहा था कि शिबाई उत्सुकी बहुत सारे प्लेनेट से डिवाइन ट्री कल्टीवेट किया और चाकरा फ्रूट खाया, और उसके बाद वो बना उत्सुकी गॉड। इट मींस उसका एग्जिस्टेंस पहले से ही था, उसका पता सभी को लगा हुआ था। इवन तुम इस पैनल के अंदर देख सकते हो, शिबाई उत्सुकी के सामने जो डिवाइन ट्री है वहाँ पर कोई भी मून नहीं है, क्योंकि डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करने के लिए सबसे पहले मून की जरूरत पड़ती है, जिससे डिवाइन ट्री सभी को इन्फिनिट सुकियोमी में डाल सके। बट वहाँ कोई भी मून नहीं है। मैं इस चीज के लिए श्योर भी नहीं हूँ, क्योंकि कैमरा एंगल भी हो सकता है कुछ। बाकी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि शिबाई उत्सुकी एंड कामियो उत्सुकी में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इन दोनों के एग्जिस्टेंस अलग अलग जगह पे दिखाए गए हैं। दूसरा, तुम ये भी देख सकते हो कि शिबाई उत्सुकी के हेड के ऊपर कोई भी गोला सा नहीं है, लेकिन जिस उत्सुकी को इशिकी उत्सुकी ने बताया था, उसके सर के ऊपर कुछ बॉल सा भी है, एंड उसी के पीछे से ये सारी की सारी आई निकल रही है। सो यहाँ ये तो पक्का हो गया कि दो
उत्सुकी रिवील हो चुके हैं अब तक, जिसमें सबसे पावरफुल उत्सुकी कामियो उत्सुकी है, जिसका एग्जिस्टेंस अभी तो नहीं है या फिर हर जगह हो सकता है, जिसने मल्टीवर्सल लेवल पे पूरे वर्ल्ड को क्रिएट किया है। और तुम्हें एक और चीज याद है कि सास्के जब पहली बार इशिकी के बेस पे आया था तो उसने 4 उत्सुकी देखे थे और 2 उत्सुकी के जो चाक्रा सिग्नेचर्स थे उसे स्टोर रखा था, जिसकी वजह से हम उनके एक्चुअल फेस नहीं देख पाए थे। एक शिबाई उत्सुकी का था और एक किसी और उत्सुकी का था जो हमें अब तक बताया नहीं गया है। लेकिन वो कामियो उत्सुकी गॉड का नहीं हो सकता है, क्योंकि यार ये खुद एक उत्सुकी गॉड है जिसने पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया, तो इसका चाक्रा सिग्नेचर अभी तो किसी के पास बिल्कुल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस को ही ले लो, हमें किसने बनाया हमें उस चीज का बिल्कुल नहीं पता है। हम अभी भी फाइंड कर रहे हैं कि भाई ये सब चीजें कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाया, कैसे बनाया, इस चीज को हमें जानना है क्योंकि हमें नहीं पता है। बट हम अभी तक इतनी साइंस आगे जाने के बावजूद भी हम इस चीज का सिर्फ 0.001% ही फाइंड कर पाए हैं, और ये बस इतना ही है कि एक्चुअल में ये वर्ल्ड है क्या। उसी तरह उत्सुकी भी है। उत्सुकी भी तभी क्रिएट हुए जब ह्यूमंस क्रिएट हुए, और यहाँ शिनोबी कागुया के आने के बाद बने। दूसरा, किसी भी उत्सुकी को कामियो उत्सुकी गॉड का चाक्रा सिग्नेचर लेना है तो खुद उसके पास जाना पड़ेगा। बट हमें ये पहले से पता है कि एक उत्सुकी गॉड एक फ्री सोल होता है जिसका एक्चुअल वर्ल्ड से कनेक्शन कट जाता है उत्सुकी गॉड बनने के बाद। सो कामियो उत्सुकी पहले से ही गॉड था। जब कामियो उत्सुकी गॉड ने बोरुटो वर्ल्ड बनाया तभी वो उत्सुकी गॉड था, तो उत्सुकी को मिलेगा कैसे? उसका चाक्रा सिग्नेचर। और इस चीज को आगे कंटिन्यू करने का मकसद ये था क्योंकि अब कई थ्योरीज निकल के आएंगी कि भाई कामियो उत्सुकी का चाक्रा सिग्नेचर पहले से उन लोगों के पास था, जो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो हो ही नहीं सकता है। बाकी आपकी क्या थ्योरी है न्यू उत्सुकी गॉड के बारे में, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है।